टॉपिक है इस शिवरात्रि कौन सा रखें व्रत। क्योंकि शिवरात्रि पे हम बहुत सारी आत्माएं व्रत रखती हैं, लेकिन इस शिवरात्रि कौन सा व्रत रखें, क्योंकि उस समय हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हैं। शिवरात्रि पे भोजन है या खाना है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन हमें हर तरीके से हम शिवरात्रि मनाते हैं, जागरण करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। लेकिन इस शिवरात्रि हमें खास जो भगवान हमें कह रहा है कि किस चीज़ का आपको व्रत रखना है, जो आपको खुद भी पावर पहुंचाएगा और अनेक आत्माएं भी आपसे पावर लेंगी। तो इस शिवरात्रि हमें कौन सा व्रत रखना है? तो व्रत है कि हमें बहुत सारे व्रत हमने रखते हैं, कईयों के लिए रखे, लेकिन आज हमें खुद के लिए व्रत रखना है। तो वो पहला व्रत है, अपने आप को परिवर्तन करना है कि इस शिवरात्रि मुझे भगवान को परिवर्तन करके दिखाना है। दूसरा व्रत है क्रोध मुक्त रहना है। दुनिया में हमने भोजन छोड़ा तो शरीर को बेनिफिट हुआ, लेकिन इतना नहीं। लेकिन अगर हम एक दिन के लिए ये सोचे कि मुझे क्रोध करना ही नहीं है, अगर क्रोध आए भी, लेकिन मुझे अटेंशन रखना है, क्योंकि अगर क्रोध का हम व्रत रखते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके पास कितनी शक्ति आ सकती है। उसके बाद दूसरा व्रत है किसी को भी अपमानित जनक बोल नहीं बोलने हैं, क्योंकि जब हम किसी को व्यर्थ बोलते हैं तो दूसरे को भी चोट पहुंचती है और खुद को भी लगती है। इसी प्रकार इस शिवरात्रि सोचे मुझे किसी को भी ऐसे कोई बोल नहीं बोलने हैं जो पत्थर के समान हो, जो किसी को चोट पहुंचे और वो चोट कहीं ना कहीं मेरे जीवन पर घातक सिद्ध हो सके। इसीलिए मुझे इस शिवरात्रि दूसरा व्रत रखना है कि किसी को भी हमें व्यर्थ बोल नहीं बोलने। तीसरा है सभी को मुझे एक समान बनाकर रखना है, भले वो परिवार हो, समाज हो, गली मोहल्ला हो या खुद के संस्कार हो। क्योंकि जब हम किसी को एकजुट बनाकर रखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारा बल मिलता है। जैसे हम कहते भी हैं एकता में बल, क्योंकि जब बहुत सारी शक्तियां आपके पास स्टोर हो जाती हैं तो उससे बहुत सारी शक्तियों से आप अपने संकल्पों का निर्माण कर सकते हैं। चौथा है शुद्ध भोजन का, क्योंकि आज हमारा जो भोजन है वो अशुद्ध बनता जा रहा है। दिन ब दिन मानव अशुद्धता की तरफ घिरता चला जा रहा है। हम एक दूसरे को देखते, अगर वो खाता है तो मैं क्यों नहीं, उसके घर में चलता है तो मेरे घर में क्यों नहीं, उसका स्टेटस ऐसा है तो मेरे घर का क्यों नहीं। इसीलिए भगवान को जो भोजन स्वीकार है वही सब हमें भोजन स्वीकार करना है। उसके बाद पांचवा है कि मुझे सभी को खुशी देनी है, क्योंकि कहते भी हैं खुशी देने से बढ़ती है। इसीलिए जितना हम दूसरों को खुशी देंगे उतना ही वो 100 गुना आपके पास रिटर्न होकर आएगी। छठवां है कि मुझे किसी को भी अपमानित नहीं करना है। आज हम कई ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसके कारण अनेक आत्माओं को अपमानित कर देते हैं, भले वो समाज में हो, भले वो पढ़ाई के फील्ड में हो, भले वो नौकरी में हो, कहीं किसी भी जगह पे हो। लेकिन ये सोचे कि मुझे किसी का भी अपमान नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं किसी का अपमान करूंगा तो मेरा भी अपमान करने के लिए दुनिया भर में बहुत सारे लोग खड़े हैं। लेकिन इस शिवरात्रि मुझे किसी का भी कोई भी अपमान नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक दिन ये सारे व्रत रख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन जैसा किसी का जीवन नहीं। सातवां है बड़ों का रिगार्ड रखें और छोटों को प्यार दें, क्योंकि आज हम देखते जा रहे हैं मानव कि आप माता पिता की सेवा या छोटों की रिस्पेक्ट भूलता चला जा रहा है। आज आपस में लड़ाई करते करते छोटों को क्या शिक्षा मिल रही है उस लड़ाई से, हम वो भी भूलते जा रहे हैं। माता पिता जिन्होंने हमारे लिए इतना त्याग तपस्या की, उनको हम घर से बाहर निकालने में भी देरी नहीं करते हैं, या उनको हम इतना मोहताज बना देते हैं कि वो खुद किस जाल में फंसते जा रहे हैं ये खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन माता पिता की सेवा करना ही भगवान ने हमें दूसरा कर्तव्य दिया है। पहला है भगवान की सेवा, दूसरा है माता पिता की सेवा, क्योंकि जिन्होंने आपको इस जीवन में लाया, ये सुंदर जन्म दिया, आज उन्हीं को हम अपमानित करते जा रहे हैं। तो यही सोचिए कि इस शिवरात्रि मुझे कुछ विशेष कार्य करना है। और आठवां है भगवान की सेवा में अपना तन मन धन लगाना, क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में अपना सर्वस्व लगाते हैं तो भगवान भी अपनी आपकी सेवा में अपना सर्वस्व लगाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और नौवां, इस शिवरात्रि मुझे बहुत सारी आत्माओं का कल्याण करना है, भले वो बोल से हो या संकल्पों से हो। और 10वां, भगवान को मुझे अपने हाथों से इस शिवरात्रि अपने घर में या मंदिर में
भोग स्वीकार कराना है, क्योंकि हम बहुत सारी जगहों पर भोग बाहर से लेकर आते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं, लेकिन इस शिवरात्रि आप अपने हाथों से भगवान के लिए भोग बनाएं और उसको स्वीकार कराएं, ताकि उस भोग की शक्ति जो है वो भगवान ले सके। क्योंकि जब उन चीज़ों को हम ले पाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ट्रिपल तरीके का बल मिलता है। तो आज इस व्रत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उस शिवरात्रि को अपने जीवन की एक यादगार शिवरात्रि बनाएं।